नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी ईपीएस मेंबर्स हैं, पीएफ के सदस्य हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनको ईपीएस पंचायत द्वारा ज्यादा पेंशन प्राप्त हो सकता है क्या वही 1000, 2000, 3000 ही प्राप्त होगा? इसका कोई दूसरा प्रावधान है जिस प्रावधान को, जिस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पेंशन प्राप्त कर सको? तो मैं आज इस वीडियो में उन सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके सरकार और एक प्राइवेट कर्मचारी और एक कंपनी किसी प्राइवेट कर्मचारी को या उसके सदस्य को ज्यादा पेंशन दिला सकता है या वह प्राप्त कर सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल्स बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा इसका कैलकुलेशन समझ में आएगा और आप भी इससे ज्यादा पेंशन का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन प्लान की, जो लाखों प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह प्लान उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। हर महीने उनकी सैलरी से थोड़े पैसे काट के इस प्लान में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे एक अच्छा खासा फंड बनता है। रिटायरमेंट के बाद यही पैसे उन्हें पेंशन के रूप में मिलते रहते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इससे बुढ़ापे में उन्हें पैसों की टेंशन नहीं रहती और वे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आजकल ईपीएस 95 पेंशनर्स बहुत परेशान हैं। उन्हें जो पेंशन मिलती है वो बहुत कम है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पेंशन की राशि इतनी कम है कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कई पेंशनर्स को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि उनकी पेंशन कैसे बढ़ाई जा सकती है और सरकार क्या कर सकती है। हम जानेंगे कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं और पेंशनर्स को क्या कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि अन्य देशों में पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है और क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिल रही है। यह पेंशन इतनी कम है कि इससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। कई पेंशनर्स को तो सिर्फ 1000 से 1500 रुपए ही मिलते हैं। इतनी कम पेंशन में वे अपने दैनिक खर्चे भी नहीं चला पाते। इतने कम पैसों में आजकल घर चलाना बहुत मुश्किल है। बिजली, पानी और किराने का सामान सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। पेंशनर्स को अपनी सेहत का ध्यान रखना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन जोड़ने का पुराना फार्मूला चल रहा है। यह फार्मूला अब की महंगाई और जरूरतों के हिसाब से नहीं है। इसमें महंगाई और बढ़ती जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया है। पेंशनर्स को हर महीने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों की पूरी सैलरी ईपीएस 95 प्लान में जमा नहीं होती, जिससे पेंशन कम हो जाती है। इसके कारण पेंशनर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पेंशनर्स को अपने जीवन के इस पड़ाव में आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन कम पेंशन के कारण वे असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए ताकि पेंशनर्स को राहत मिल सके। सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहले सरकार को पेंशन जोड़ने का एक नया फार्मूला लाना होगा। इस फार्मूले में महंगाई, घर चलाने का खर्चा और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस नए फार्मूले से पेंशनर्स को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार को कम से कम पेंशन की राशि को 5000 रुपए तक बढ़ाना चाहिए। इस कदम से पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन की राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार समायोजित की जाए। दूसरा, सरकार खुद भी पेंशन के फंड में और पैसा डाल सकती है। इससे पेंशन फंड मजबूत होगा और पेंशनर्स को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार को पेंशन फंड के प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता लानी चाहिए। इससे पेंशनर्स का विश्वास बढ़ेगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। ज्यादा पैसा होगा तो पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी। और हाँ, सरकार को यह भी देखना होगा कि सभी लोगों की पूरी सैलरी ईपीएस 95 प्लान में जमा हो। इससे पेंशन फंड में अधिक योगदान होगा और पेंशनर्स को अधिक लाभ मिलेगा। इन सभी उपायों से पेंशनर्स का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे। पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी बात कह रहे हैं। वो सरकार से कह रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। वो सड़कों पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पेंशनर्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी देश के लिए काम किया, अब बुढ़ापे में सरकार को उनका साथ देना चाहिए। वो इज्जत से जीने के लिए अच्छी पेंशन मांग रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपनी आवाज उठाते रहना होगा। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। सरकार पर जोर डालते रहें कि उनकी बात मानी जाए। साथ ही पेंशनर्स को अपने हक के बारे में भी पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो सरकार से क्या मांग सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें कोर्ट की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उम्मीद है
कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानी समझेगी और जल्दी ही कुछ करेगी। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय और अपनी सुझाव दोनों ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और आपकी राय और आपकी सुझाव को हम आगे तक इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी राय और आपके सुझाव दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो आप हमें कमेंट में आपकी राय अवश्य दें और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।